बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू B&S फूड कोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आलू करेले की बहुत ही शानदार रेसिपी। इसमें ना ही करेलों पर नमक लगाने का और ना ही कुछ और लगाकर निचोड़ने का झंझट होगा। फिर भी कड़वाहट से पाक ऐसे लजीज करेले तैयार होंगे कि बच्चे बड़े सभी शौक से खाएंगे। बस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 किलो करेलू को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। स्लाइसेस को बहुत ज़्यादा मोटा या बारीक नहीं काटना, बस यही दरमियाना साइज़ रखना है। 1 कप ऑयल लिया है और इसमें करेले ऐड कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर करेलों को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जब करेलों का कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक। करेलों को फ्राई करने से इनकी कड़वाहट दूर हो जाएगी और ये पक भी जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए करेले खूबसूरत से फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, इस बात का ख्याल रखना है। सारे करेलों को निकाल लेने के बाद इसी ऑयल में फ्राई करेंगे आलू। ये 3 मीडियम साइज़ आलू हैं जिनको पहले ही स्लाइसिस में कट कर लिया था। इनको 100% पक जाने तक फ्राई करेंगे। आलू को फ्राई करने से करेलों के साथ जायका बहुत अच्छा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं। आलू और करेलों को पेपर टॉवल पर निकालें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सोक हो जाए। इसी ऑयल का 1/4 कप ऑयल बचा लेंगे और इसमें ऐड करेंगे प्याज। ये 400 ग्राम स्लाइसिस में कट किया हुआ प्याज है। प्याज जब किनारों से ब्राउन होना शुरू हो जाए तो ऐड करेंगे हाफ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा। 30 से 40 सेकंड प्याज में पका लेने के बाद ऐड कर लेंगे टमाटर। ये 3 मीडियम साइज टमाटर हैं जिन्हें रफली कट कर लिया था। ये बात आपने याद रखनी है कि प्याज को फुली ब्राउन नहीं करना, इसे ट्रांसलूसेंट ही रखना है। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और मीडियम फ्लेम पर टमाटर को नरम कर लेंगे। टमाटर को फुली नहीं गलाना, इन्हें खड़ा खड़ा ही रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर फुली नरम हो चुके हैं। अब ऐड कर लेंगे 3/4 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया, हाफ टी स्पून आमचूर पाउडर, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट मीडियम लो फ्लेम पर इसे पका लेंगे। साथ ही ऐड कर लेंगे 4 से 5 अदद साबुत हरी मिर्चें। 3 से 4 मिनटों में मसाला अच्छे से पक गया है। अब इसमें शामिल करेंगे फ्राई किए हुए करेले। अच्छे से हिला लेंगे और दम वाली फ्लेम पर 4 से 5 मिनट कवर करके छोड़ देंगे ताकि सारे मसाले सही से करेलू में अब्जॉर्ब हो जाएं। 4 से 5 मिनट के बाद इन्हें देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह करेलों के साथ मसाला अच्छी तरह लग गया है। अब शामिल करेंगे फ्राई किए हुए आलू। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 से 6 मिनट कवर करके दम वाले फ्लेम पर मज़ीद छोड़ देंगे। इस पॉइंट पर दम देने से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होंगे। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब इन्हें देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो चुके हैं। माशाअल्लाह बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही है। अब 3 से 4 कम तेज़ कटी हुई हरी मिर्च से गार्निश कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट हमने कर लिए हैं। माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त आलू करेले तैयार हुए हैं। देखा आपने माशाअल्लाह कितने आसानी से और जल्दी तैयार हुए हैं। इसके कोई लंबे चौड़े स्टेप्स भी नहीं हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए इन्हें टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ेदार हैं, बहुत लाजवाब हैं।
माशाअल्लाह कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं लग रही और फ्राइड आलू की वजह से इसका जायका डबल हो गया है। आप भी इस तरह से करेले ज़रूर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। इसके साथ ही अपने और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।